welcome to Srishti News. Today we have come to Extreme Fight Federation and we have Mr. Shafiq with us, who's going to give us a rare description about a very rare and a very unique concept which is MMA. Hello Shafiq जी. जी हाँ बोलिए. शफीक जी हमें बताइए कि MMA क्या होता है अवल तो. MMA इज़ अ मिक्स मार्शल आर्ट्स. इसमें किक बॉक्सिंग और मुआय थाई एंड BJJ. BJJ मीन्स ब्राज़ीलियन जिजुत्सु. आपको ये दो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, या तो किक बॉक्सिंग या तो मुआय थाई एंड BJJ. BJJ इज़ अ कंपलसरी. BJJ इज़ अ मिक्स, इज़ अ मार्शल आर्ट्स का बैकबोन. ये मार्शल आर्ट्स का बैकबोन है. ओके, यू शुड नो दैट अवल तो. एंड सर ये क्या सोच के आपने MMA चालू किया, आई मीन कब चालू किया और क्या था दिमाग में जो आज एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट कहलाता है? इसका रीज़न ये है कि मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट था, तो बहुत जगह मेरी स्ट्रीट फाइट हुई है. अगर लड़के मेरे से दूर होते तो मैं उनको मार देता था, लेकिन जब लड़के करीब आ जाते थे मेरे से तो मैं उनको मार नहीं पाता था. तो हमेशा मेरे दिल में क्वेश्चन होता था, मैं ताइक्वांडो सीखकर भी लोगों से जीत क्यों नहीं पा रहा हूँ. फिर मुझे ख्याल आया कि कुछ और करना चाहिए, तो मैंने जूडो क्लास ज्वाइन की. तो जूडो क्लास से मुझे क्लोज कॉम्बैट का फाइट का सीखने मिला. ओके, यानी जब आपने देखे होंगे स्ट्रीट फाइट में जब भी फाइट होती है तो 99% जो फाइट्स होती है स्ट्रीट फाइट्स, वो लोग चिपक जाते हैं फाइट में आपस में. तो आपको थ्रोज, लॉक्स, चोक्स आना बहुत ज़रूरी है. उसके बिना आप स्ट्राइक्स नहीं कर सकते हो. इसलिए मैंने जूडो को लर्न किया, फिर उसके बाद मैंने MMA सीखा. और सर क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं, यानी अगर किसी को MMA क्लास ज्वाइन करना है तो उसके क्या कायदे होते हैं, क्या उन्हें आना चाहिए कुछ उससे पहले, इसके बारे में बताइए. सबसे पहला MMA अगर किसी को ज्वाइन करनी है तो उसका एज देखा जाता है, क्योंकि MMA इज़ अ वेरी डेंजरस गेम. आपको अबव 16 ईयर्स होना चाहिए. एक नंबर तो आपको कोई मेडिकल रीज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है. और नंबर 3 कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से सजेस्ट करो, फिर अपने टीचर को आके बताओ. क्योंकि MMA के अंदर सबसे डेंजर जो पार्ट होती है वो BJJ होता है, जिसको ब्राज़ीलियन जिजुत्सु बोलते हैं. इसमें आदमी का शोल्डर निकल सकता है, कॉलर बोन टूट सकता है, नी टूट सकती है, लोअर बैक टूट सकता है, ठीक है. इसके लिए ना आपको केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है. तो आप कभी भी MMA सीखने से पहले अपने जो टीचर हैं उनको सारी चीज़ बताओ कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है. जोश में आके आप सीखो मत कोई भी चीज़. तो MMA की क्लास जब हमने ज्वाइन कर ली है उसके बाद में क्या न्यूट्रिशंस या खाने पीने के ऐसे कौन से माध्यम हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए उसको फॉलो करना चाहिए? अगर आपका वज़न कम है, ठीक है, तो आप अपने वज़न को अपने हाइट के हिसाब से लेके आओ. उसके लिए आपको प्रोटीन डाइट के लिए जाओ. आपको अपने कोई अच्छे जो तुम्हारे नज़दीकी न्यूट्रिशन है उनसे मिलो, ठीक है. और आपके बोन वेट ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, ना कि तुम्हारे फैट्स मसल ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है. आपके जो बोन्स हैं और जो मसल्स हैं वो मजबूत होना चाहिए. और आपको अपने डाइटिशियन से मिलके अच्छी तरह उसे फॉलो करना चाहिए डाइट के, मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है. विदाउट डाइटिशियंस आप खुद मतलब इंटरनेट पे देख के मत करो. तो आपको कंसल्टेशन के साथ ही इसको शुरू करना चाहिए. सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि एरोबिक किक बॉक्सिंग है, जैसे कि फिटनेस किक बॉक्सिंग है और कार्डियो किक बॉक्सिंग है. तो आप जो किक बॉक्सिंग सिखाते हैं MMA में वो कितनी डिफरेंट है इन किक बॉक्सिंग से? कार्डियो किक बॉक्सिंग, एरोबिक किक बॉक्सिंग, ये एक कार्डियो करने का एक फॉर्म है. इट इज़ नॉट अ किक बॉक्सिंग. ये जस्ट तुम शेडो करते हो, ठीक है. ये वेट लूज का एक तरीका है जो हम लोग करते हैं, जैसे प्रो किक बॉक्सिंग जिसको बोलते हैं प्रो किक बॉक्सिंग, यानी प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग, ठीक है. इसके अंदर हेड मूवमेंट्स होते हैं, फुटवर्क्स होते हैं, काउंटर्स अटैक होते हैं, डिफेंस होते हैं, ठीक है, किक्स होती है, एवरीथिंग. ये और कार्डियो किक बॉक्सिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. जो कार्डियो किक बॉक्सिंग वो गर्ल्स करती हैं और प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग ज़्यादा करके बॉयज़ करते हैं. तो MMA में जो हम आप सिखा रहे हैं ये लाइक गर्ल्स बॉयज़ बोथ कैन डू, और इसमें आपको लगता है कि कुछ करियर है आगे जाके? अगर आप अपने करियर आपको बनाना है तो आपको इंडिया से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर इसका करियर आने के लिए अराउंड 5 से 6 साल और लगेंगे. अगर आपको अपना करियर बनाना है, फर्स्ट यू लर्न हियर. कोई भी अच्छे टीचर के पास जाके MMA ज्वाइन करो, 1-2 महीना ट्रेनिंग करो. उसके बाद यू गो बैंकॉक में बहुत बड़े बड़े MMA सेंटर है. अब वहाँ पे जाके सीखो, फिर तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस है तो आपको वहाँ पे फाइट देंगे, K1 की, मिक्स मार्शल आर्ट्स की, वहाँ पे आपको फाइट मिलेगी. आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपको वहाँ से आपको बाकायदा लिंक टू लिंक मिलते जाएंगे और आप आगे बढ़ोगे.
आज यूएस में सिर्फ 2 चैनल सिर्फ एमएमए के चलते हैं। आज एमएमए इतना वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया है कि आज हर एक फाइटर मतलब सब लोग चाहते हैं कि हम लोग एमएमए फाइटर बने। इसमें काफ़ी अच्छा पैसा भी है और काफ़ी अच्छा फ्यूचर भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल इंडिया में नहीं है। इंडिया में नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर कि इंडिया में आप नंबर 1 किक बॉक्सर एमएमए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी एमएमए फाइट की है उसमें मेरा आज भी एक भी लॉस नहीं हुआ है। सिर्फ लास्ट फाइट जो मैंने रशिया में किया था, फर्स्ट राउंड में मैं 15 पॉइंट से आगे था, बट मेरा हाथ डिसलोकेट हो गया, जिसकी वजह से मैं जस्ट इंजरी होने की वजह से मैच के बाहर हुआ। दिस आर नॉट हारना, ओनली इंजरी की वजह से। वो एक एक्सीडेंट था जो हुआ, उसके वजह से आप रह गए। यस। सर हमें बताएं कि एमएमए के लिए एक रेसलर होना ज़रूरी है, किक बॉक्सर होना ज़रूरी है या बॉक्सर होना ज़रूरी है? एमएमए के लिए अगर आप रेसलर हो तो सिर्फ अपना गेम रेसलिंग में खेलो। यू आर अ गुड बॉक्सर, तो रेसलर अगर तुम्हारे अपोनेंट रेसलर है तो उसको चिपकने मत दो कभी, और बॉक्सिंग से खेलो। अगर यू आर ए गुड किक बॉक्सर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक स्ट्राइक्स में पंच अगर किसी अच्छे बैठती है किसको भी पंच, तो आदमी जगह पे नॉकआउट होता है। रेसलिंग में क्या होता है कि आदमी को उठा के पटकने के बाद उसको चोक एंड लॉक्स में उसको डालने के बाद काफ़ी मेहनत लगती है। इसलिए मेरी तो राय ये है कि अच्छा बॉक्सर बनो और अच्छा किक बॉक्सर बनो, और रेसलिंग इतना करो कि तुम रेसलर के पंजे भी नहीं आ सको। ग्रेट। सर ये क्वेश्चन है मेरा कि अगर हम ट्रेनिंग के दौरान क्या कोई इंसान खुद को हर्ट कर सकता है एमएमए में? ट्रेनिंग के दौरान अगर आपका जहन माइंड क्लास के अंदर उस वक्त है नहीं, और आप कुछ ट्रेनिंग कर रहे हो, स्पायरिंग कर रहे हो या फाइट की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर उस वक्त आपका जहन क्लास के अंदर नहीं है, आपका ध्यान किधर और है, तो आपको इंजरी हो जाती है। इट्स वेरी डेंजरस। इसलिए हमेशा क्लास के अंदर टेक केयर होके क्लास में ध्यान रख के करो, और क्लास के जो रूल्स है, जैसे क्लास में स्टार्ट होने से पहले उसके फॉल्स सिखाए जाते हैं आपको कि इंजरी से किस तरह बचना है। आपको आप गिरते हो तो आपको हाथ नहीं टेकना है, आपको ऐसा फॉल लेना है, वो सब चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। सर हमें बताइए कि एक्सट्रीम फाइट फेडरेशंस की ऐसी क्या खास बात है जो और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं है? उसकी ख़ास बात ये है कि हम हर बच्चों को पर्सनल अटेंशन देते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा फीस नहीं भर सकता है तो हम उनको वापस नहीं करते, हम उनको क्लास में ले लेते हैं और उनको अच्छी ट्रेनिंग हम देखते हैं उसके अंदर खासियत क्या है, उसकी रेसलिंग अच्छी है कि उसकी बॉक्स के अंदर नेचुरल क्या चीज़ है। जो चीज़ के अंदर नेचुरल होती है हम उसके ऊपर मेहनत करवाते हैं, उसको वहीं से आगे बढ़वाते हैं। तो आपका ये जो जरिया है ये पैसा कमाना नहीं है, ये लोगों को ट्रेनिंग दे के एक अच्छा रेसलर खड़ा करने की आपकी जो एक इच्छा है मन से, वो यही लग रही है हमें। तो मीन्स पैसे तो कमाना सबको ज़रूरी है, लेकिन हम लोग पैसे तो कमाते ही हैं, साथ में मतलब कि कोई गरीब है, कोई मतलब काम नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरेस्ट है, हाँ, तो मतलब उनको हम वापस नहीं करते हैं, उनको ले लेते हैं क्लास में, करा देते हैं उनसे। ठीक है। और सर हमें बताइए कि अब जैसे कितनी ब्रांचेस हैं आपकी, और फ्यूचर में और कितनी ब्रांचेस देखी जाएंगी आने वाले 5 सालों में? इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल हमारे पास 4 ब्रांचेस है। इन फ्यूचर हमारा 3 ब्रांचेस और स्टार्ट होने वाला है। एक वर्ली सी फेस पे, एक हीरानंदानी, और इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं दुबई के लिए एक। ग्रेट। तो ज़्यादा एमएमए के ब्रांचेस जो हैं आपने मुंबई में ही खोल रखी हैं या आउट ऑफ में भी कुछ हैं? ओनली मुंबई। फाइन। यहाँ पे हम शफीक भाई से बात कर रहे थे और इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया है, जो ये इतना अच्छा एमएमए का एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जो एक नंबर 1 पोजीशन पे है आज। तो हम आशा करते हैं कि ये खूब बढ़े, और जैसे इनकी प्लानिंग है उसी मुताबिक इनका अच्छा ट्रेनिंग सेंटर फुल फ्लेज खुल जाए। थैंक यू शफीक भाई। शुक्रिया, बाय। शुक्रिया।